ओम शांति। आज सामने सांगली जिला के सभी भाई बहनें हैं। वैसे तो सांगली की तरफ तो शायद 6-7 साल नहीं आना हुआ। वहाँ से कई जगह पर गए लेकिन बिजी होने के कारण नहीं आए। और विशेष हमने इसीलिए याद किया, हमने कहा चलो लौकिक घर के तरफ तो कम आते आजकल, क्योंकि इधर सेवा में बिजी हो गए। इसलिए कई भाई बहनें कहते रहे कि भाई आप कभी चक्कर लगाओ, लेकिन नहीं हो पाया। इसीलिए खास साइंस के साधन के द्वारा आजकल बाबा ने ये बहुत अच्छा साधन दिए हैं। इस साधन के द्वारा आपके पास मिलने के लिए आ रहे हैं। तो विशेष लौकिक जन्म भी वही हुआ, अलौकिक पालना भी ली। तो खास आज जो विषय रहेगा बहुत सुंदर विषय रहेगा। हम अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए किन बातों की धारणाएं करनी है, क्योंकि आप सभी समय को देख रहे हैं। समय कैसा चल रहा है, जो बाबा ने मुरलियों में कहा था, बच्चे आगे चल करके आप पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं जा पाओगे, घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, ऐसा समय आएगा। और वही समय अब आप पहुंचे हैं। इसीलिए अब हमें अभी भी पता नहीं कितने दिन हमें पुरुषार्थ करने के लिए मिलने वाले हैं। तो इसलिए एक एक दिन का 20 नाखूनों का जोर लगा करके हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है, और जो भी हमारे अंदर कुछ कमी रही है, कमजोरी रही है, उसको निकालना है और संपन्न और संपूर्ण बन करके ऊंच पद प्राप्त करना है। स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जिसकी स्थिति शक्तिशाली है, पावरफुल है, आने वाले भविष्य में विभिन्न प्रकार के विघ्नों में हम पास हो सकेंगे। चाहे प्रकृति के तरफ से विघ्न आएंगे, लोगों के तरफ से आएंगे, इविल सोल्स के तरफ से आएंगे, अपने खुद के संस्कारों के तरफ से विघ्न आएंगे, लेकिन उन विघ्नों में पास होने के लिए स्थिति पावरफुल चाहिए। स्थिति के आधार से हमारा पद ऊंचा मिलेगा। स्थिति के आधार से ही संगम युग का आनंद ले सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति पावरफुल है, सेवा तो हमारे पीछे आएगी। इसलिए अपने आप को निर्विघ्न और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। जो अपनी स्थिति को शक्तिशाली पावरफुल बनाता है, वो वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा कर सकता है। हमें केवल उसी जिले के लोगों की, आसपास वालों की सेवा नहीं करनी है, लेकिन पूरा विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है। और वो सेवा करने के लिए स्थिति चाहिए। जिसकी स्थिति अच्छी है, समस्या विघन पहाड़ के समान भी होगा, उसको राई के समान अनुभव होगा, रुई के समान अनुभव होगा। इसीलिए स्थिति को पावरफुल बनाना है। स्थिति अच्छी है, हम अपनी भ्रुकुटी आसन पर सदा स्थित रह सकते हैं। स्थिति जिसकी अच्छी है, अनेक आत्माओं का वो सहारा बन सकता है, रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछने वाला बन सकता है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, बातें कितनी भी आई, परिस्थिति कितनी भी आई, अपनी स्थिति को जमाना जरूरी है। जिन्होंने अपनी स्थिति को पावरफुल बनाया, संगम युग का, प्रभु मिलन का वो आनंद ले सकता है। इसलिए स्थिति जिसकी अच्छी है, वो कर्मों में योग युक्त हो सकता है।
वो कभी नहीं कहेगा मुझे टाइम ही नहीं मिलता पुरुषार्थ करने के लिए, क्योंकि उसने अपनी स्थिति बनाई है, वो निरंतर योगी है। स्थिति जिसकी अच्छी है वो सदा एवरडी है, वो कभी भी चलने के लिए तैयार है। बाबा कई मुरलियों में कह रहे कि बच्चे एवरडी बनो। एवरडी अर्थात स्थिति को शक्तिशाली बनाना। जिसकी स्थिति अच्छी है, पावरफुल है, अनेक जन्मों के विकर्म विनाश होते रहेंगे। वो बोझ से हल्का होकर के रहेगा, हर परिस्थिति में हल्का। जिनकी स्थिति अच्छी है, पावरफुल है, उनके चारों तरफ से गुण और शक्तियां होगी। इसलिए स्थिति, लेकिन इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते कभी कभी हमारी स्थिति क्यों बिगड़ जाती है, वो न बिगड़े उसके लिए किन बातों की हमें धारणा करनी है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है, क्या कारण है? वैसे तो उसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे पहला कारण है कभी कभी जब हम इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं, चलते चलते कभी देह के भान में आ जाते हैं। जब हम देह के भान में आ जाते हैं तो स्थिति हमारी बिगड़ जाती है, क्योंकि जब हम देह के भान में आ जाते हैं दूसरों के दोष दिखाई पड़ते हैं। कोई सेवा भी करता है, देह भान वालों को उसकी सेवा नहीं दिखती, उसके अंदर दोष दिखते, अवगुण दिखते हैं। इसलिए कोशिश करके देही अभिमानी स्थिति आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। आत्माभिमानी स्थिति वाला मान, अपमान, निंदा, स्तुति में भी समान रहेगा। जितना आत्मिक स्थिति होगी वो निरंतर परमात्मा से कनेक्ट रहेगा। आंखें खुली है, कान खुला है, इस संसार में लोगों को देखते हुए, संसार को देखते हुए भी न देखने की उसकी अवस्था रहेगी। कब? जब स्थिति पावरफुल है। जो आत्मिक स्थिति में रहता है उसको निरंतर आत्म सुख मिलता है, और जिसको आत्म सुख मिलता है संसार की कोई भी चीजें उसको आकर्षित नहीं कर सकती। ना कोई व्यक्ति आकर्षित कर सकता है, ना कोई उसको पदार्थ आकर्षित कर सकता है, ना चीजें आकर्षित कर सकते हैं। क्योंकि जिसको कोई आकर्षित करता है, बुद्धि को आकर्षित करता है, उसकी बुद्धि योग में भी जब बैठेगा उसकी बुद्धि उन चीजों की तरफ ही जाएगी। इसलिए वो आकर्षण खत्म हो जाए इसके लिए देही अभिमानी स्थिति चाहिए। देही अभिमानी, आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाला सिवाय शिव बाबा के और कहीं भी आकर्षित नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पाठ पक्का करो, तब आप शक्तिशाली बन सकेंगे, निर्विघ्न बन सकेंगे। हमारे पुरुषार्थ के जीवन में जो विघ्न आते हैं उन विघ्नों का कारण है हमारा ही देह का भान। इसलिए देही अभिमानी बनो, वो विघ्न छोटे नजर आएंगे, क्योंकि देही अभिमानी वालों की स्थिति ऊपर बाबा में लटकी रहती है, और देहभान वालों की बुद्धि यहां लगी रहती है, आसपास लगी रहती है। क्या हो रहा है वो देखती है और मन उसके बारे में सोचता है, तो वो क्या, क्यों, कैसा, ऐसा वो चिंतन करता ही रहता है। वो ना ज्ञान का चिंतन कर सकता है, ना मनन चिंतन कर सकता है, बैठा योग में लेकिन वही व्यर्थ चिंतन, और स्थिति बिगड़ती है। इसलिए आत्मिक स्वरूप का घोट घोट करके हमें यह पाठ पक्का करना है। मुझे याद है जब मैं शुरू में ज्ञान में आया था विटा में, तो उससे पहले तो मैं रद्दी में किताब मिला था, और उसके बाद विटा में जब 1 साल शायद मैं ITI पढ़ाई किया, उसके बाद पहली बार जब वहां मुरली चली थी, तो मुरली शायद नगर पालिका के ऊपर हॉल में चली थी, पहली बार मैंने मुरली सुनी थी। तो मुरली पूरी आत्माभिमानी स्थिति के ऊपर थी।
तो मैं बाहर उसी दिन गया और जा करके अपने हाथ पर लिखा हुआ मैं आत्मा हूं, और उस आत्मा के ऊपर मुझे लगा कि यहाँ का मेन लेसन आत्मा का है, और उसके लिए घंटे घंटे का चार्ट रखा, बार बार लिखता रहा, बार बार ये पाठ, और इसी एक पाठ ने आज मुझे यहां तक पहुंचा है। जब मैं शुरू से में 2 शब्द भी नहीं बोल सकते थे, फटा हुआ कुर्ता पहन करके आकर के गीता भाषा में बैठता था, सब कहते ये बुद्धू कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन ये आत्मा का पाठ पक्का करने से निर्भयता, सहनशीलता, कई वैल्यूज आते गए। इसलिए आत्मा की का जितना पाठ पक्का करेंगे, आपके अंदर एकाग्रता आएगी, बाबा से कनेक्ट रहेंगे। इसलिए स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए आत्मा का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसका फाउंडेशन मजबूत होता है, तो बिल्डिंग तूफान आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, हिलेगी नहीं, गिरेगी नहीं। इसी तरह हमें भी अपनी जीवन रूपी बिल्डिंग बना रहे, और वो भी 21 जन्म 84 जन्म का भविष्य में। इसीलिए आत्मा का जितना जिन्होंने संगम युग में पाठ पक्का किया, 84 जन्म में भी, और खास तो 21 जन्म द्वापर युग में भी, कलयुग में शुरू तक भी, वो बहुत अच्छा स्थिति में रहेगा। इसलिए आत्मा का पाठ हमें पक्का करना है, देह भान में नहीं आना है। जब देह भान में आते सहन ही नहीं होगा, थोड़ा भी कोई कुछ बोलता है सहन ही नहीं होगा, संकल्प विकल्प चलेंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहने से ये गुण अपने आप आते हैं। कई कहते हैं मुझे सहन ही नहीं होता है, थोड़ा कुछ बोलता है तुरंत मेरे को फीलिंग आती है, इसका मतलब मैं देह के भान में हूं। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करने से हमारी स्थिति पावरफुल रहेगी। इसलिए आप कोई भी मुरली सुनो, हर मुरली में बाबा के शब्द आते, बच्चे आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो। इससे ही हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी, इस आत्मा के पाठ से। इससे वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। इतना ही नहीं, जितना इस स्वरूप में रहेंगे, हमारे अंदर जो पुराने संस्कार कभी कभी जागृत हो जाते हैं, न चाहते भी वो संस्कार जागृत होते हैं। क्यों? देहबान में आने से। वास्तव में देहबान विकारों का सरदार है। जब देहबान आए, बाकी सब विकार आ जाते, काम आएगा, क्रोध आएगा, और वो हमें परेशान करेंगे। फिर हम दिल शिकस्त हो जाते, ये क्या हो गया, क्यों हम देहबान में आए। इसीलिए देही अभिमानी बनो। जैसे जिस घर में लाइट होती है वहां भूत नहीं होंगे, अंधेरे में भूत आता है। जिस बंगले में कई दिनों तक कोई रहता ही नहीं, लाइट ही नहीं जली है, तो भूत बंगला बन जाता है। एक भूत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पूरा बंगला भूत बंगला बन जाता है। इसी तरह द्वापरिक से क्या हो गया, द्वापरिक से लेकर के धीरे धीरे आत्मा की लाइट कम होते होते हमारे शरीर में आत्मा की लाइट कम होगी, तो काम का भूत आया, क्रोध का आया, लोभ का आया, सारे भूत घुस गए। अब इन भूतों को भगाना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है, लाइट जलाकर रखना है। जितना ही आत्मा हूं इसकी लाइट होगी, उतना ये विकार संस्कार हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। सीता के सामने जब रावण आता है, वो तिल्ली जला करके रख देती है। इसी तरह मेरे भ्रुकुटी में सदा आत्मा की तिल्ली सदा जली रहे। इसलिए स्थिति को बिगाड़ने का कारण है देह का भान। इसीलिए देही अभिमानी स्थिति में रहना है। नहीं तो राम और रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, दोबारा जुड़ जाते हैं। इसी तरह विभीषण आकर के उनको कहता है कि ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में इत्र लगाओ। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे हैं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, 4 साल से, लेकिन एक एक गला काट रहे, दोबारा जुड़ जाते हैं। क्यों? उसके नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि है देह का भान। इसलिए ये आत्मा का पाठ पक्का करने से हमारी स्थिति निर्विघ्न शक्तिशाली बनेगी।
आत्माभिमानी बनना अर्थात सूर्य के समान स्थिति है। गीता में भी कहा है अर्जुन को लास्ट में, हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम अब सूर्य बनो, सूर्य। जिसको बाबा के शब्द में बाबा कहते हैं बाप समान बनो, जैसा बाबा निराकारी बीज रूप बिंदु रूप है, इस स्थिति में रहना है। और इसी स्थिति से ही भविष्य में जो हमारे पेपर आएंगे उस पेपरों में पास हो जाएंगे। अंतिम समय के पेपर 1 सेकंड का होगा और उस 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए ये पाठ हमें पक्का करना है। इससे निर्विघ्न बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, संस्कारों से बचे रहेंगे और वास्तव में ज्ञान का टोटल सार है आत्मिक स्वरूप में रहना। इससे ही हम देवता बनेंगे। इसीलिए ये पाठ, तो ये मेरा पाठ सदा पक्का रहे, सदा में आत्मा की स्मृति मेरी बनी रहे, इसके लिए अमृत वेला का योग अच्छा, क्लास के पहले योग और मुरली, ये 3 चीजें, पवित्रता की धारणा, सोमानों के अभ्यास, जो आत्मा के ओरिजिनल 7 गुण है उस स्वरूप में सदा टिके रहना, पवित्रता की पक्की धारणा, इसे हमें आत्मा की अनुभूति करनी है। आत्मा अनुभूति वाला ही परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है देह का भान। दूसरी बात है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है, हमारे पुरुषार्थों में विघ्न क्यों आते हैं, उसका कारण है कभी कभी चलते चलते इस ज्ञान मार्ग में हम किसी की दोष देखते हैं, पर चिंतन करते अवगुण देखते हैं। जब अवगुण देखते हैं पर चिंतन करते हैं तब जाकर के स्थिति बिगड़ जाती है। क्योंकि जब अवगुण देखते, जिसके भी अवगुण देखेंगे सुनेंगे उसका चिंतन चलेगा, भावनाएं बिगड़ जाएगी। और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। सेंटर के लिए भावना, मधुवन के लिए भावना, ब्राह्मण परिवार के लिए भावना, बहनों के लिए भावना। जब हम ज्ञान में आते हर एक का अनुभव है। कहते हम जब पहले शुरू में आए थे ना, हम बहुत, हमारी योग अच्छा लगता था सब कुछ, अभी लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। जब हम आए थे हमें किसी का परिचय नहीं था, एक बाबा का परिचय हो गया था बस। बाबा और हमें कोई, सब देवी देवता बनने वाले महान आत्मा इस भावना से देखते थे। लेकिन जैसे जैसे शुरू में आते गए, उसके बाद धीरे धीरे सेवा के सेंटर के संपर्क में आए, थोड़ा नजदीक आए, सेवा के संपर्क में आए। फिर धीरे धीरे कहें कि यहाँ जो पैसे देते हैं ना उनको ज्यादा पूछते रहते हैं, वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, कुछ ना कुछ दोष देखना शुरू करते हैं। फिर स्वयं चिंतन करेंगे, फिर दूसरों को भी बुला करके सुनाएंगे। भावना बिगड़ी, भावना बिगड़ी तो धीरे धीरे योग की क्वालिटी कम हो गई। इसीलिए अभी भी हमें ये अटेंशन देना है। अगर कोई किसी की बातें सुनाता है, हाँ जी करके उसको नहीं सुनना है। अगर सुनेंगे वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव बनेगी, स्थिति बिगड़ सकती है, विघ्न आ सकते हैं। बाबा ने एक मुरली में बहुत गहरी बात बताई थी, जैसे तुम लोगों ने मेरी दोपहर में ग्लानी की, कुत्ते में है, बिल्ली में है, ठिक्कर में है, और उस ग्लानी करने से मेरे से दूर हो गए। इसी तरह अगर ज्ञान में चल करके ब्राह्मण परिवार की, कोई सेंटर की बहनों की, किसी की बुराई करेंगे, पर चिंतन करेंगे, ग्लानी करेंगे, धीरे धीरे उनसे नफरत आएगी, घृणा आएगी और धीरे धीरे उनसे दूर चले जाएंगे। मुश्किल से ब्राह्मण परिवार में लावा। बाबा कभी कभी कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत सेवा करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। कहां गए और क्यों गए? जब इतना अच्छा ज्ञान योग करते थे क्यों गए? उन्होंने यहां आकर के किसी के दोष देखना शुरू किया, या किसी ने आकर के उनके सामने वो किसी की ग्लानी की, उसका चिंतन चलते 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 वो चले गए। घाटा किसका हुआ? इसलिए बाबा ये शब्द यूज करता है, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो, संग दोष से बचे रहो। ये बाबा को क्यों सुनाना पड़ता है?
क्योंकि इसका और हमारा योग का कनेक्शन है। इसलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, निर्विघ्न बनाना है, तो ये धारणा पक्की करनी है, प्यारे बाबा संगम युग चल रहे हैं। आज से हम किसी के दोष नहीं देखेंगे, अवगुण नहीं देखेंगे। हमें तो अपने आप को ठीक करना है। हमें अपने को परिवर्तन करने का ठेका दिया बाबा ने। दूसरों को परिवर्तन करने का ठेका, बदलने का ठेका ये बाबा का है, हमारा नहीं है। हमारे अंदर ही दोष भरे, उसको ही नहीं निकाला, और दूसरे के कैसे दोष देख सकते। इसीलिए अब हमें अपनी स्थिति को बनाने के लिए, क्योंकि जब हम ये चिंतन करते, वर्णन करते हैं, इससे वायुमंडल खराब हो जाता है। और जो किसी के दोष को अपने दिल में रखता है, चित्त पर रखता है, उस चित्त पर, उस दिल पर बाबा कैसे बैठेगा। एक व्यक्ति के प्रति भी अगर आपके दोष, आपके अंदर भावनाएं निगेटिव है, उससे वायुमंडल निगेटिव बनेगा, वृत्ति निगेटिव बनेगी। आजकल बाबा कहते हैं बच्चे सकाश दो। सकाश वही दे सकता है जिसकी एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव भावना ना हो, क्योंकि निगेटिव भावना एक दीवार का काम करती है। जब दीवार बने तो वहां से वो वाइब्रेशन जाएगा कैसा, पहुंच नहीं सकेगा। इसीलिए हमें इससे बचना है। कई कहते हम सुनते नहीं, करते भी नहीं, लेकिन कोई आकर के सुना रहे हैं तो क्या करें। हम सिर हिलाते, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा अच्छा और क्या हुआ। जब सिर हिलाएंगे तो सुनाने वालों को इंटरेस्ट आता है। अगर एक दिन सुनेंगे तो दूसरे दिन भी उन्होंने कुछ देखा, कहीं का, आपके पास आएंगे, सुनाना शुरू करेंगे। आपके घर में कोई कचरा ला करके डाल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, आपका बहुत धन्यवाद, रोज आया करो और जहां पूजा होते वहां डाला करो, ऐसे कहेंगे। उसको तो भगाएंगे। लेकिन यहाँ कोई आकर के कचरे वाली बातें, व्यर्थ बातें सुनाता है तो हम क्या करते हैं, अच्छा अच्छा और क्या हुआ। वो उठ के भी जा रहे, कहेंगे बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना और क्या हुआ। इसीलिए जो सेंटर की, मधुवन की किसी की बुराई कर सुनाता है वो हमारा दुश्मन है। इससे हमारी स्थिति बिगड़ती है। उस समय हाँ जी करके सुनना ही नहीं है। ये पक्की धारणा करनी है, क्योंकि सभी देख रहे हैं समय कितना तेजी से जा रहा है। हमारी गिनती की श्वास है। कहते एक यात्री यात्रा करने के लिए जा रहा था, उसकी यात्रा जंगल से शुरू हो गई। उसको डर लगता है कहीं शेर चीता ना आ जाए, तो भी हिम्मत करके जाता है। अचानक उसके पीछे एक शेर लगा। शेर से बचने के लिए यात्री दौड़ता है, पीछे मुड़कर फिर दौड़ता है। अचानक वो यात्री कुएं में गिर गया। नीचे भी नहीं गिरा, बीच में बेल पतिया था, उसके अंदर लटक गया। उसको उसके जान में जाना ये अच्छा है, मैं गिरने से शेर से बच गया। उसको लगा शेर तो आगे भाग गया होगा, लेकिन जैसा सिर ऊपर करके देखा उसने, ऊपर शेर ऊपर से नीचे देख रहा था। वो यात्री कहता है मैं ऊपर आऊंगा नहीं तो मेरे को क्या खाएगा। इतने में नीचे सिर करके देखा तो कुएं के नीचे से एक अजगर ऊपर आ रहा था। उसको लगा मेरे लिए कोई शिकार आई है। अगर वो अजगर से बचने के लिए ऊपर भागता, शेर बैठा है। इतने में नजर गई, जिस डाली पर लटका था उसको दो चूहे काट रहे थे। वो डाली कटते, एक बाजू में सफेद चूहा, दूसरे बाजू में काला चूहा था। वो बेलपति कटते ही सीधा अजगर के मुंह में। माना उस यात्री के चारों तरफ से मौत ही थी। उसकी गिनती के श्वास थे। उसका फर्ज क्या था, जितने भी श्वास रहे उसको परमात्मा का ध्यान करके सफल कराए। लेकिन उसके बजाय वो यात्री क्या करता है, ऊपर से जिस बेलपति से नीचे गिरा था, मधुमक्खियां बैठी थी, उड़ के चली गई थी, उसका शहद नीचे टपक रहा था, लेकर के चाटने में मस्त हो गया। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। हम भी यात्रा करने के लिए आए थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर भी, कलयुग में भी शुरू में यात्रा बहुत अच्छी सुखद गई हमारी। लेकिन अब हमें अंत में ये विनाश रूपी शेर लगा हुआ है, इससे कोई भी बचने वाला नहीं है। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल महाकाल हूं, सबको लेके जाने के लिए आया हूं। चाहे कोई चंद्रमा पर जाए, चाहे कोई जमीन के नीचे छुप करके बैठे,
बाबा से कोई भी छूटेगा नहीं। तो अब हमारे श्वास गिनती के हैं। आज ही कुछ होने वाला था, लेकिन बाबा ने रहम किया है। बच्चों ने अभी तो भाग्य नहीं बनाया, इसीलिए जिंदा रखा है। और उस आज के दिन में मैं कैसे प्रयोग कर रहा हूं? धन कमाने में। जैसे वो यात्री शहद चाटने में लग जाता है, इसी तरह हम भी क्या करते हैं, कोई नेट की चीजें देखने में, कोई धन कमाने में, कोई इधर उधर की बातें करने में। लेकिन नहीं, हमें अपना समय अब आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करने में लगाना है। ऊपर से बॉम्ब्स हैं, ज्वालामुखी, अजगर, और जिस डाली पर, सृष्टि पर हम लटके हैं, उसको 2 चूहे काट रहे हैं। सफेद चूहा अर्थात दिन, रात है काला चूहा, गिनती के श्वास है। इसलिए अब हमें पर चिंतन की बातों से बचना है। किसी के भी दोष नहीं देखने। अगर देखा भी है, भावना बिगड़ी भी है, फिर से दोबारा हम उनके लिए पॉजिटिव सोच करके भावनाओं को खराब करना है। क्योंकि इस संसार एक नाटक है, और इस नाटक में हर एक को अपना अपना स्क्रिप्ट मिला हुआ है। जैसा जिनका स्क्रिप्ट है वैसे पार्ट बजा रहे, इसलिए कोई किसी का दोष नहीं है। एक शिष्य भगवान के पास गया, वो सत्संग में गुरुजी के पास गया, रोज भक्ति करता था। तो गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। रोज वो सत्संग में आता है। तो गुरुजी ने कहा, क्या वरदान चाहिए? कहता है, मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता होगा वो मैं जानना चाहता हूँ। कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ, मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता हो जानना है, ये जो मांत्रिक डंडा एक छड़ी है, उसको दिल पर रखो और उस व्यक्ति का नाम लो, तुम्हें पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक उसको रास्ते में याद आए, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली हो गई। तो गुरुजी को लगता है, अरे गुरुजी के, शिष्य को लगता है, अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, तो इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या होगा। आश्रम में आना बंद हो गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हुआ। तो गुरुजी को लगता है, इतना अच्छा शिष्य था, सबसे पहले बैठता था, इसको क्या हुआ। तो गुरुजी खुद उनके घर में गए। कहते, क्या जी आजकल आप आते नहीं? नहीं जी, थोड़ा सा घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब है, ऐसे वैसे बोलने लगा। कहा कि आप 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए। नहीं जी, नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी जो छड़ी दिया था ना, मैं उसे देख लिया, आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। कहा क्या, अच्छा ये बात है क्या? लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली। अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था शुरू में, मेरी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन तपस्या करते करते इतनी मेरी बची है। वो तो मैं कर ही रहा हूं, निकल जाएंगी, लेकिन तुम मेरे को देकर के आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। तो शिष्य को शर्म आई, कहता है, गुरुजी मैं तो बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी नहीं देखना। एक कहानी किसी और की नहीं, हमारी खुद की है। हम भी यहाँ जब आते हैं, शुरू शुरू में हमारी जो पतित आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते, लेकिन जैसे नजदीक आएंगे, किसी के दोष देखेंगे, अवगुण देखेंगे, भावना खराब करेंगे, धीरे धीरे नहीं भी आएंगे। अच्छा, कहीं आएंगे भी, लेकिन भावना ही निगेटिव है। जो यज्ञ में पहले करते थे, जो सेवा करते थे, नहीं करेंगे, घाटा किसका है? आज भी भावना, ये यज्ञ परमात्मा ने रचा हुआ है, किसी व्यक्ति का नहीं है। बाबा ने जिन आत्माओं को जहां रखा है, एक्यूरेट रखा। हमें इस ड्रामा में चेंज करने, क्यों क्या करने का हमारा कोई अधिकार नहीं। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, ऐसा नहीं तो ऐसा होता, ये होता। इसका मतलब ड्रामा का ज्ञान को समझा ही नहीं। नो क्वेश्चन, न करेक्शन, न कोटेशन, न अपोजिशन, मन चुप, तब अंतर्मुखी बनेगी। कई क्या करते, खुद चिंतन करेंगे, समझो 2-4 जन मिलकर के किसी की बुराई करेंगे, और अचानक जिसकी बुराई करे वो आ रहे हैं, क्या कहेंगे,
ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा, पर चिंतन से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, बुद्धि को परम धाम दिखना, परमात्मा दिखना बंद हो जाता है। फिर जब योग में बैठेंगे बुद्धि भटकेगी, योग का इतना अनुभव नहीं होगा। इसलिए ये चिंतन हमें नहीं करना, ये व्यर्थ कहेंगे, व्यर्थ चिंतन है, इससे टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ये आज से हमें पक्की धारणा करनी है कि मुझे परचिंतन को विदाई देनी है। अपने मन को समझाओ, ये मन जिसके बारे में तुम निगेटिव सोचते हो, बाबा उसको कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार है करके बोलते हैं। खबरदार अगर तुम किसी आत्मा के बारे में ऐसा सोचा तो। इससे स्थिति शक्तिशाली बनेगी। दो बातें बताएं। तीसरी बात, अगर स्थिति को निर्विघ्न बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए सदा सकारात्मक जीवन शैली को अपनाना है, संकल्प को कम चलाना है, पॉजिटिव चलाना है। कितनी भी परिस्थिति आई, कितनी भी बातें आई, अपने संकल्प को पॉजिटिव चलाना। जब हमारे संकल्प निगेटिव बन जाते हैं, सब कुछ निगेटिव बन जाता है। वृत्ति निगेटिव, दृष्टि, क्योंकि विचारों से, संकल्प से वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है, सब कुछ संकल्प से। अगर संकल्प ही बीज ही मेरा निगेटिव है, सब कुछ निगेटिव, विघन ही विघन दिखते हैं। इसलिए सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक। जितना हमारे संकल्प कम, पॉजिटिव, समर्थ, शक्तिशाली है। निगेटिव संकल्प जहां चलते हैं, जिस घर में चलते हैं, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, वहां वायुमंडल खराब होगा, लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, निगेटिव सोच से रात को चैन की नींद नहीं आई, योग भी नहीं लगेगा। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। निगेटिव वाला स्थिर योगी, कर्म योगी, बैठक योगी भी नहीं बन सकता। इसलिए संकल्प की क्वालिटी को पॉजिटिव, और जितना निगेटिव ज्यादा संकल्प व्यर्थ चलते हैं, उतना बुद्धि के आईने के ऊपर धूल आती है। जैसे आईने के ऊपर धूल है, सामने खड़े रहो, चेहरा स्पष्ट नहीं होगा। इसी तरह स्पष्ट, इतना दूर के परम धाम को देखना है, बाबा को देखना है, बुद्धि क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए। इसलिए व्यर्थ सोचना बंद, इससे सोल कॉन्शियस बनेंगे, स्थिति शक्तिशाली बनेंगे। व्यर्थ सोचने वालों को कई प्रकार की शरीर की बीमारियां होने की संभावना है। बाबा ने आज ही शायद मुरली में कहा, ये जो बाबा जो ज्ञान सुनाता है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, इससे हमारा हेल्थ, शरीर की हेल्थ भी, मानसिक हेल्थ भी अच्छी बनती है। हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन सकते हैं। निगेटिव संकल्प चलाने से मन की बीमारी होती है, और जिसका मन बीमार है उसका तन भी बीमार है। आजकल जैसे कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है, कहते हैं ह्यूमिनिटी पावर जिसके अंदर कम है, वो कोरोना का प्रकोप उसके ऊपर ज्यादा होता है, उसके ऊपर अटैक। कई पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ह्यूमिनिटी पावर ज्यादा है। निगेटिव सोचने से, व्यर्थ सोचने से, तनाव में आने से ह्यूमिनिटी पावर, रोग प्रतिकात्मक शक्ति कम हो जाते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, मुझे निगेटिव नहीं सोचना है। सात्विक भोजन खाने से रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ती है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया है, हमारे लिए जान अच्छी है तो जहान है। हमारी जान अगर ठीक नहीं तो जहान भी हमारे लिए कुछ नहीं। जान और जान, हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारे लिए दुनिया है। अगर हमारी हेल्थ बिगड़ी, दुनिया हमारे लिए कुछ भी नहीं। अपनी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक जीवन शैली अपनाओ। ये परिस्थिति आई है, जाएगी। आजकल लॉकडाउन में हर एक के सामने परिस्थिति आई, किसको कहां जाना था, किसके दुकान कई दिन तक बंद हो गए,
कई बच्चों की परीक्षा मतलब प्रॉब्लम आए, कई कई प्रॉब्लम, लेकिन हमें फिर भी पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना है। और केवल आपको ही प्रॉब्लम नहीं है, सारी दुनिया के सामने प्रॉब्लम आए। प्रॉब्लम के समय जो स्थिर रहता है वही प्रॉब्लम उसको बहुत कुछ देके जाते हैं। प्रॉब्लम के समय जो निगेटिव सोचता है वही प्रॉब्लम उसका सब कुछ लुटा लेते। सुखी वही है जो पॉजिटिव है, दुखी वही है जो निगेटिव है। इसलिए सकारात्मक सोच से सुख का अनुभव करना है। जो सकारात्मक सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, उसके मन में ताकत होती है, मन में सिद्धियां होती है। जो सोचेगा वो होगा। और सारा जो कल्प चलता है, संकल्प से कल्प चलता है, इसलिए पॉजिटिव। और जिसके मन में पॉजिटिव सोच है उसकी हेल्थ अच्छी है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम, क्योंकि परिस्थितियों का चिंतन, बातों का चिंतन। इसलिए कोई हमें नेगेटिव चिंतन नहीं, स्थिर रहना है। और वही सहनशील है। कभी कभी कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती। इस जन्म में नहीं गए, कभी ना कभी तो गए। इसलिए कर्मों की को समझना, जो हुआ अच्छा, निगेटिव को पॉजिटिव में लाना, इस तरह से बाबा का जो टोटल ज्ञान है पॉजिटिव सोचने के लिए, सकारात्मक बनने के लिए। और जो जितना सकारात्मक है उसकी स्थिति अच्छी है, निर्विघ्न बनेंगे। इसीलिए सांगली में खास गणेश की पूजा होती है। वहां का गणेश देवता है, गणेश बनो। गणेश क्या करता है, पेट बड़ा है, कुछ भी बातों को अंदर लेता है, अंदर अपने में संभालो। उसके कान बड़े बड़े हैं, हाथी के कान है। हाथी क्या करता है, चींटी गई तो भी मर जाता है। इसीलिए हाथी हमेशा कान हिलाता है। तो हमें भी क्या करना है, अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। कोई भी गलत सुनाता है, कान हिलाओ, सुनना नहीं है, अंदर जाने नहीं देना है। तब जाकर के निर्विघ्न बनेगी, स्थिति शक्तिशाली बनेगी। इस पुरुषार्थ की जरूरत है। व्यर्थों से मुक्त बनना, पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना, इसका तो बहुत गहरा टॉपिक है जो हमने सवेरे एक सेंटर वालों को किया था। तो कहने का मतलब, स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए संकल्पों को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है, सकारात्मक बनाने की जरूरत है। और जिन्होंने संकल्प को सकारात्मक बनाया वो सदा हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। हेल्दी बनने के लिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। और जो कड़वी बातों को डाइजेस्ट करता है वो हेल्दी और वेल्दी है। वास्तव में संगम युग में महान भाग्यशाली वो है जिनके सामने समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है तो कृष्ण पूछता है आपको क्या वरदान चाहिए। कुंती को पूछता है, आपने बड़ी भक्ति की है, बताओ, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आज आया हूं, बोलो, सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहते हैं मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते ये क्या मांग रहे, तथास तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी। कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो इसी तरह जिसके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, बाबा सदा याद रहेगा। मेरा खुद का लाइफ, मेरे जीवन में बहुत सारी बातें आई, लेकिन मैं उन बातों को क्या क्या गुरु बना दिया। एक एक बात ने मुझे एक एक पाठ सिखाया। मैं परिस्थितियों से सीखा और यहां तक पहुंचा। परिस्थितियां हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन कब, दिमाग को शांत रखेंगे, मन को शांत रखेंगे। उस समय जितना निगेटिव सोचेंगे वो परिस्थिति से कुछ बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। इसीलिए सकारात्मक जीवन शैली अपनाना, यह है तीसरी बात। पहली बात बताई, स्थिति बिगड़ती क्यों है, अवस्था क्यों बिगड़ते, विघ्न क्यों आते हैं, देह के भान में आने से। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना,
दूसरी बात बताई, स्थिति बिगड़ती क्यों है, विघ्न क्यों आते हैं, परचिंतन सुनने से या करने से। जो सुना रहे वो अपना विकर्म बना रहे, लेकिन जो सुन करके भावनाओं को बिगाड़ रहे हैं वो भी अपना विकर्म कर रहे हैं, इसलिए ना सुनना ना सुनाना। तीसरी बात, स्थिति बिगड़ती क्यों है, उसका कारण बताया, निगेटिव सोच, व्यर्थ सोच। व्यर्थ को कहते हैं तनाव। तनाव मतलब तन में आना। तनाव को इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। टेंशन, टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 हैं, फिर 10 पैदा होंगे। अगर किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अगर उसको भोगाओ दूसरा कहेगा पापा जी मुझे इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो जिसके अनेक संकल्प विकल्प इच्छाएं ज्यादा हैं वो योग में स्थिर नहीं बैठ सकता, और निगेटिव विचार तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है। इसलिए अगर स्थिर बनना है, हल्के बनना है, फरिश्ता किसको कहेंगे, जिसके सोच पॉजिटिव है। तो यह है पुरुषार्थ। चौथी बात है, हमारे जीवन में विघ्न क्यों आते हैं, स्थिति बिगड़ती क्यों है, उसका कारण है चलते चलते कभी कभी हम अभिमान में आ जाते हैं। अभिमान, कोई कलाओं का अभिमान, कोई विशेषता का अभिमान, कोई ना कोई अभिमान। अभिमान में आए अपमान की फीलिंग होगी, अरे मैंने इतना सारा किया फिर भी मेरे को पूछा नहीं, मैं इतना करता हूं फिर भी पूछ पूछ की पूछ। और जिसको ये मैंपन की पूछ है वो सत्युग में नहीं आएंगे, क्योंकि पूछ वाले लोग कहां हैं, राम के साथ जितने भी भगत हैं, राम के जितने भी हैं साथी, सबको पीछे से पूछे। और कृष्ण के साथ जो भी सत्युग में है वो गोपिका को किसी को भी पूछ नहीं है। तो इसी तरह अगर संगम युग में हमारे अंदर मैं की पूछ है, अभिमान है, ज्ञान में चले थे लेकिन सत्युग में नहीं जा सकेंगे, त्रेता युग में जाएंगे। इसलिए मैंपन को निकालना। मैंपन विघ्नों का बहुत बड़ा कारण है। मैंपन से टकराव होते हैं, बिखराव होते हैं, संगठन बिगड़ जाता है। इसलिए निरहंकारी होकर के रहना है। वास्तव में हमारे जीवन की जो भी कलाएं हैं, जो भी विशेषताएं, ये प्रभु की देन है। हमारा भाग्य बनाने के लिए बाबा ने हमारे अंदर कला भरी है। इसलिए निरहंकारी होकर के रहना है। हमारा अपना ही अभिमान हमारे जीवन में विघ्न रूप में आता है। मैंने खुद मेरे अपने जीवन में देखा, जब मैं शुरू में ज्ञान में आया था, मैं ना हिंदी भाषा जानता था, ना किसी को 2 शब्द सुनाता था, लेकिन मैं कभी सोचा ही नहीं था कि कभी इतना यहां तक पहुंचूं। लेकिन बाबा ने मुझ आत्मा में खाना बनाने की कला सिखाई, बोलने की कला सिखाई, कंप्यूटर से क्या क्या सिखाया। और आज कितना सारा 9,000 जितना स्कूलों में, जेल में, और मैं कहूँ कि मैं कितना अच्छा लेक्चर करता हूँ, मैं बहुत अच्छा ये करता हूँ, मैं स्लीपर में कैसे जाऊँ। अभी भी पूरा भारत में हम कहीं भी जाते स्लीपर में जाऊंगा एकदम, क्योंकि मैं सोचा भगवान भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम कहाँ बकरी चराते थे, धनगर समाज में जन्म लिया था, 11 साल स्कूल भी नहीं गए थे, 2 पुलिस वालों को देखता था मैं डर जाता था पहले। लेकिन आज कैदियों में, खूंखार कैदियों के साथ, पुलिस वालों के साथ जेलों में जाकर के कितनी सेवा कर। इतना ही नहीं, बाबा ने लास्ट के जन्म में मुझे नाम भी इतना अच्छा दे दिया। घर वाले क्या जानते थे, भगवान ने अपना भाई बनाया। कितनी बाबा की मेरे ऊपर उपकार है। तो अभिमान किस चीज का। एक मैंने जीवन में एक बहुत सुंदर कहानी याद रखी है, उस कहानी ने मुझे बहुत बचाते अभिमान से। ये कहानी शेयर करता हूं मैं आप लोगों के साथ भी। एक व्यक्ति ने अपना नया मकान बनाया था और उन्होंने गधा भी पाला था, लेकिन बहुत महंगाई हो गई, इसीलिए सोचता ही अभी पुराने मकान से सामान सारा कैसे शिफ्ट करूं। उन्होंने क्या किया, एक वो जो गधा था उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रख करके सारा सामान शिफ्ट किया, लेकिन एक मूर्ति बची थी। अब सोचता है मूर्ति कैसे लेके जाऊं। तो लास्ट में सोचा चलो कौन देखने वाला है,
कपड़ा ढक दिया मूर्ति के ऊपर और गधे पर मूर्ति को रखा लेके जाने लगा। तो चलते चलते क्या हो गया, वो कपड़ा हट गया, मूर्ति दिखना शुरू हो गया सिर। तो लोग देख करके क्या करते, मूर्ति को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। तो गधे को लगता वाह नमस्ते तो मुझे ही कर रहे, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, नमस्ते कर रहे थे मूर्ति को। इसी तरह आज कई बार हम सेंटर पर जाते हैं, कई बार बहुत बहनें श्रृंगार करेंगी, ताज पहनाएंगी, बहुत सम्मान करेगी, स्वागत करेगी और यज्ञ के लिए पैसा देगी। तो वास्तव में ये जो धन दे रहे, स्वागत करे, कोई मेरा लेक्चर सुन करके, ज्ञान सुन करके नहीं है। ये तो मैं तो मधुबन निवासी हूँ, मधुबन का बैच है, मैं मधुबन के तरफ से गया हूँ, वो सम्मान हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। अगर मैं ज्ञान में ना होता तो कौन पूछने वाला। इसलिए जो भी कुछ हमारा सम्मान है, जो भी हमारी कुछ प्राप्ति है, ये बाबा की देन है। बाबा करा रहा है, बाबा चांस दे रहे, बाबा बाबा करते रहो, कभी भी अभिमान नहीं आएगा, स्थिति नहीं बिगड़ेगी, कभी भी हमारे अंदर टकराव बिकराव नहीं आएगा। विघ्नों का कारण है अभिमान, और अभिमान ज्ञान मार्ग में बहुत बड़ा विघ्न है। ज्ञान में बहुत कुछ किया, बहुत सेवाएं की, अगर अभिमान है लास्ट में फेल हो जाएंगे। पांडव सारे फेल हो गए, केवल युधिष्ठिर जीत गया। क्यों? अभिमान नहीं था। अक्षिणी सेना को मारने वाला अर्जुन फेल हो गया, उसका अभिमान था कि मैंने इतना लोगों को मारा। भीम को गदा युद्ध का अभिमान था, नकुल को अपनी सुंदरता का अभिमान था, सहदेव को अपने सहयोग करने का अभिमान था, सारे फेल। और केवल युधिष्ठिर कुत्ता ही, कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ता नहीं, ईमानदारी, युधिष्ठिर के अंदर ईमानदारी थी। इसलिए चेक करना है कहीं मेरे अंदर अभिमान तो नहीं छिपा। अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझाया। इसलिए निरहंकारी बाबा ने लास्ट में, ब्रह्मा बाबा ने चलते चलते 3 शब्द का, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। अभिमान दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे ज्ञान में चलेंगे, जैसा सफलता मिलेगी, वाह वाह होगी, उतना अभिमान अंदर से जागृत होता है। इसलिए निरहंकारी वाला हर जगह पर, हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलता है, निर्विघ्न रहेगा। बुराई में भी वो अच्छा ही देखता है, सदा खुश रहता है, स्थिति अच्छी रहती है। तो 4 बातें बताई। 5वीं बात है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? उसका कारण हमारी खुद की कर्म इंद्रिया। हमारी स्थिति कोई व्यक्ति नहीं बिगाड़ रहा है, कोई परिस्थिति नहीं बिगाड़ रहा है, हमारी खुद की कर्म इंद्रिया। तो चेक करो, क्या मेरा कर्म इंद्रिय पर अपना अनुशासन है? चैरिटी बिगिंस एट होम। घर को सुधारना है। घर मतलब लौकिक घर नहीं, सबसे पहला घर है आत्मा, आत्मा का शरीर। आत्मा का पहले घर है शरीर। तो इस शरीर में रहने वाले के सारी कर्म इंद्रिय ज्ञान में चलती है, आंखें ज्ञान में चलती है। अगर आंखें ज्ञान में चलती है तो योग करते समय बंद क्यों हो जाती है? इसलिए कभी आंखों का कोर्स कराओ। ये आंखें, सृष्टि पर परमात्मा आया है, तुम उसको देखते रहो। हे कान, तुम व्यर्थ बातें नहीं सुनो। एक एक इंद्रिया अगर श्रीमत प्रमाण चलेगी, हमारे में परिवर्तन आएगा। हमारे विघ्नों का कारण हमारी खुद की कर्म इंद्रिया। जिस घर का कोई भेदी बना है, जिस देश का कोई घर का ही, बॉर्डर का ही कोई दुश्मन से मिला है, देश की हालत क्या होगी? इसीलिए अपने इस किले को मजबूत करना, इसको कहते हैं सो परिवर्तन। सो परिवर्तन करना मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ऊपर का परिवर्तन हो गया। एक एक इंद्रियों को संयमित रखना। जिसकी इंद्रिया अपने शासन प्रमाण है, लोग कहेंगे ये माता बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है। अच्छी मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर शासन है। जिसका इंद्रियों पर शासन है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी। और जिसकी इंद्रिया उसके पर शासन करते, आत्मा के ऊपर, उसके इर्द गिर्द में ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये विकार होंगे। इसीलिए इंद्रिय, और इसी के आधार से सत्य का पद है। पद ऐसा नहीं हम कितने सेंटर खोले, कितने मेरे जिज्ञासा है, कितना साल से ज्ञान में,
आपका अपने ऊपर कितना शासन था। नौका अगर पानी के ऊपर से जाएगी पार कराएगी, नौका के अंदर अगर पानी आएगा डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। हम बहुत कुछ कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन इंद्रियों पर शासन नहीं, जमा कुछ भी नहीं होगा। मराठी में कहावत है, आंधळ दळतं आणि कुत्र पीठ खात। आंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ कर उसको खा रहा है। आंधे को लग रहा है मैंने बहुत पीसा। इसी तरह हम तो रोज अमृत वेला उठ रहे, मुरली सुन रहे, ज्ञान का सेवा कर रहे हैं, लेकिन इंद्रिया पर चिंतन कर रहे, मुख पर चिंतन सुन रहे, कोई मोबाइल की व्हाट्सएप से गलत चीजें देख रहे, मन गलत सोच रहे, व्यर्थ सोच रहे, बुद्धि भटक रहे। जितना किया उतना खाली तो खाली, खुशी नहीं है। परमात्मा मिला है, क्यों? स्वराज्य अधिकारी स्थिति नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने और कोई पुरुषार्थ नहीं किया, बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों को शासन प्रमाण चलाया, रोज इंद्रियों का दरबार लगाया, इसे नारायण का पद प्राप्त किया। हमें यही करना है, यही विघ्नों का कारण है। जैसे प्रधानमंत्री में मंत्री जी दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसकी पार्टी के सारे लोग एक्यूरेट काम करते। अगर एक कोई गलत काम करता है, उनकी आंखें उनको थोड़ा नींद खुल जाती, प्रॉब्लम आ जाता है। इसी तरह आत्मा को शांति तब होगी जब हमारी सभी इंद्रिय एक्यूरेट काम करते। थोड़ा भी आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिर गई, अशांत हो गई। थोड़ा मन ने गलत सोच लिया, इसीलिए हर इंद्रियों पर शासन। इसीलिए रोज इनसे बातें करो। पहले राजा एक किले में रहते थे, तो शरीर भी हमारा किला है। इसमें जैसे किले के कई दरवाजे होते थे, दरवाजे में पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह शरीर भी हमारा किला है, कई दरवाजे है, कान मुंह कान, लेकिन उसमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। कान ने गलत सुन लिया, पूछो, हे कान, ये मेरे लिए योग्य था? तुमने क्यों सुना? क्या है कि तुमने गलत चीजें देख ली, क्यों देखी? क्या मेरे लिए जरूर थी? इसी तरह जिसका अपना शासन है वो निर्विघ्न है। इसलिए इससे बचना। तो हमें कैसे इनसे बातें करनी है? जैसे आजकल का लॉकडाउन का समय, लॉकडाउन में कहते घर में रहो, परिवार के साथ रहो, मुंह में मास्क पहन करके रहो, सैनिटाइज करो। इसी तरह हमें भी क्या करना है? अपने घर में रहना है, शरीर में रह करके क्या करना है? एक एक इंद्रियों की चेकिंग करनी है। अपना परिवार, आत्मा का परिवार ही है। इस युद्ध में केवल अकेला आत्मा के पुरुषार्थ से विजय नहीं बनेंगे, इसके लिए इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, उनसे दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया। तो शरीर भी हमारा एक इंडिया है, इसकी राजधानी ब्रुकुटी में आत्मा है, इसमें कई नवाब है, कान मुंह आंखें। तो माया रूपी अंग्रेज आए, विकार आए, इन नवाबों के साथ दोस्ती की, कान के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ की, और इन चीजों तरफ से घुस गए और आत्मा के ऊपर अटैक किया। इसीलिए शरीर रूपी देश अब हमारा गुलाम है। भारत को अंग्रेज से स्वतंत्र कैसे कराया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, पेपर निकाले, केसरी। लोकमान्य तिलक ने पहला पेपर चालू किया ताकि लोग, जनता जागृत हो जाए। मुझे लगता है गणपति उत्सव भी तब से चालू किया, ताकि जनता एकत्र होकर के जो भी स्वतंत्रता के बारे में कहाँ क्या हो रहा है, अंग्रेज क्या करे, कितना तंग करे, लोगों को पता चले। और इसीलिए त्योहार ये क्या कोई नारे बनाए अंग्रेजों, गो बैक साइमन, गो बैक। इसी तरह हमें रोज क्या करना है? 5-7 मिनट अपनी इंद्रियों से बातें करना है। क्या अंके, तुम जो इंटरनेट की गलत चीजें देखते हो, इससे मेरा घाटा हो रहा है। हे कान, तुम परचिंतन सुनते हो, मेरा घाटा हो रहा है, इसीलिए तुम अब से नहीं सुनना है। तो इस तरह से अगर कर्मेंद्र के अंदर नफरत आएंगी इन बुराई से, विकारों से, तब जाकर के माया जीत बनेंगी। हम तो कहते हैं, आत्मा तो कहते हैं, अंग्रेज विकार को कहते हैं माया गो ब्याग, लेकिन कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ, कोई बात नहीं। इसलिए रोज अपने इंद्रियों पर
इंद्रियों की चेकिंग। कैसी बातें करने, अमृत वाला योग करके जब शरीर में आए, सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन कभी कभी तुम किसी की विरुद्ध बातें सुनते हो, परचिंतन की बातें सुनते हो, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा दे रहे। इसीलिए आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, आज से तुम्हें कोई गलत बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, मैंने शरीर रूपी किले के चारों तरफ से आजकल शीशी कैमरे का प्रबंध किया है, मेरा बुद्धि रूपी नेत्र सदा खुला रहता है। इसलिए अटेंशन। आगे चलो, मुख के साथ, हे मुख, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावक के दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। इसलिए तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो, जिससे मेरा आत्मा भाई मेरे से दूर हो जाता है, आपसी दूरियां बन जाती है। क्या मैंने तुमको किसी का अपमान करने के लिए रखा है? अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास, ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्य चले आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। मधुवन में आए थे, शांतिवन में, डायमंड हॉल में बाबा से मिले हैं, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, युगों से तपस्या कर रहे, नहीं देखा। लेकिन हे आंखें, तुमने सहज उस परमात्मा को चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए देखा है। क्या उसको देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की विरुद्ध बातें क्यों देखते हो? किसी की सुंदरता को क्यों निहारते हो? आगे चलो, पांव के पास, हे पांव, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। भले सेवा की हाथ में, कर्मना सेवा की, भले मुख ने भाषण दिया, लेकिन आदि तो वह तुमको मिल जाती है। क्यों तब तुम सभी इंद्रियों को घुटने से ऊपर सारी इंद्रियों को उठाकर लेके चलते हो? इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता उसके चरण छूते, क्यों? चरण ने इस व्यक्ति को लाया। लेकिन कभी कभी चरण परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हैं। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप पांव के ऊपर चढ़ा। फिल्म देखी आंखों ने, आधा विकर्म पांव के ऊपर। अगर पांव वहां न जाता, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे राजा के लिए धोखा दे रहा हूं, मैं उनके पास रहता हूं, मुझे नहीं जाना। हर इंद्रियों में आत्मा के प्रति रिस्पेक्ट चाहिए, आत्मा के प्रति श्रद्धा चाहिए। कई कहते मेरा कोई सुनता ही नहीं है। जिसकी इंद्रियां नहीं सुनती उसका कोई सुनेगा नहीं। अपने पर शासन, अनुशासन, अनु आत्मा शासन। जिसका आत्मा के अपने बॉडी पर शासन है, वही दूसरों पर सहज शासन कर सकता है, बोलने की जरूरत नहीं। प्रकृति पर शासन होगा। इसलिए हमारे विघ्नों का कारण है हमारे ही कर्म इंद्रिया। अगर रात को सोने के पहले फिर पूछो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा धन्यवाद, 7 बजे मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी और किसी की विरत बातें सुना रहे थे, वो बहन जी ऐसे हो, भाई जी ऐसा है, तुमने बड़ा नजदीक जाकर के, और क्या हुआ? मैंने वो सीसी कैमरे में देखा है, तुम्हारे लिए सजा, तुम्हें दोबारा मुरली सुननी है। आंखों को पूछो तुम्हारा चार्ट कैसा रहा, मुख को समझो, कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था, तुमने बोला हाँ वो ऐसी करते, उसने कई बार किया ऐसा, मेरे साथ भी ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कल का दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन। और जब आप हर इंद्रिय पर शासन आई, सहन शक्ति आएगी, परिवर्तन आएगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा टके सरबाजी, टके सर नगरी का राजा सो है जो चाहे हो रहा है। विघ्नों का कारण कर्म इंद्रिय। पांचवी बात, लास्ट की एक छठी बात सुना करके पूरा करता हूं। हमारे विघ्नों का कारण, स्थिति को बिगड़ने का कारण है हमारे ही पुराने संस्कार। जब हम कभी कभी संस्कारों के वश हो जाते हैं, हमारे पुरुषार्थ में विघ्न आ जाते हैं। इसीलिए चेक करो मेरे अंदर कौन से संस्कार है, तो संस्कार क्यों आते हैं? उस संस्कार को कुछ ना कुछ भोजन देते हैं। इसलिए बाबा ने नियम संयम मर्यादा क्यों बनाया? क्योंकि नियम संयम मर्यादा में जब रहेंगे उसको भोजन नहीं मिलेगा। समझो, मैं और खुल के आप बताता था, समझो किसी का काम विकार का संस्कार है, वो क्यों जागृत होता है बीच बीच में?
क्योंकि इंटरनेट की गलत चीजें देखेंगे, कोई ऐसा अश्लील गीत सुनेंगे, फिर कोई फिल्म देखेंगे, कोई मैगजीन पढ़ेंगे, कोई फैशन करेंगे, वो संस्कार को भोजन दे रहे हैं, उसे संस्कार जागृत। तो जिन बातों से मेरे संस्कार जागृत होता है उन बातों से मुझे बचना है। इसलिए बिजी रहो, जितना बिजी रहेंगे संस्कार से बचेंगे, जितना सोल कॉन्शियस की तपस्या करेंगे संस्कार से बचेंगे, जितना बाबा को सुनाएंगे अमृत वाला बाबा मेरे अंदर ये संस्कार आता है, ऐसे ऐसे। जैसे कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर आता है, पेशेंट उठ करके अपनी बीमारी सुनाता है, इसी तरह बाबा भी सर्जन है, अपनी बीमारी को सुनाओ। बाबा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं रोज मुरली सुनता हूँ, अमृत वाला भी उठता हूँ, तो भी पता नहीं संस्कार आता है। बाबा इसका इलाज आपको ताकत देगा, मुरली में पॉइंट देगा। अपने बस जो सीनियर भाई बहन है उनको भी सुनाऊं। कई कहते हमें उस भावना से देखेंगे इसलिए छिपाएंगे, कैसे हो? नहीं, बहुत अच्छा है, छिपाएंगे तो संस्कार और अगर मेरा वो संस्कार रह गया, अंतिम समय वही संस्कार अंश का वंश बनेगा, फेल कर देगा। संस्कार परिवर्तन में हमारे संस्कार के वश जब होते हैं कि कमाई चट हो जाती है। ये चेक करो कौन से संस्कार रहे हैं। संस्कार परिवर्तन शॉर्ट में मैं आपको सुना रहा हूं। जब श्रीमत का उल्लंघन करते हैं विघ्न आते हैं। श्रीमत के लिए भीषण प्रतिज्ञा करनी है, कुछ भी हो जाए मुझे श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। मुझे याद है, चाहे खान पान का नियम, चाहे कोई भी, मुझे याद है जब मैं विटामिन ITA कर रहा था तो समय मेरा टिफिन घर से आता था। टिफिन तो क्या, केवल ज्वार की रोटी आती थी, हमारे गांव में तो बस जाती नहीं, करगनी से बस आती थी। तो हमारी माताजी, करगनी में एक माताजी को ज्वार की आटा देती थी, क्योंकि मैं हॉस्टल में वहाँ रहता था, तो वो स्नेह प्यार से वो अपना बना करके रोटी देती थी सिर्फ। तो एक भाई जो ITA में मेरे साथ पढ़ता था, उसका भी टिफिन आता था, वो साथ में लेके आकर के बस में रखते थे। तो मैं वो रुकी सूखी रोटी खा करके, लेकिन एक दिन जब 1 साल तक मैंने केवल ज्वार की रोटी खाई सूखी, और उसे ITA कर रहा था। एक दिन मुरली चली, बाबा ने कहा कि बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए। तो मैं बाहर जाकर के सोचा कि आज से मैं शुद्ध भोजन खाऊंगा। अब मेरे पास कुछ था ही नहीं, मुझे बनाने भी नहीं आता था, पैसा भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, 5-6 दिन तो ऐसा ही कुछ नहीं खाया, टिफिन आता था किसी को दे देता था। तो घर में पत्र लिखा उसी दिन, मुझे टिफिन मत भेजो। तो 5-6 दिन के बाद आना भी बंद हो गया। मैं बोला अब मैं अपने आप खुद बनाऊंगा। तो 8 दिन के बाद किसी को पता चला, किसी ने मुझे एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया। उस समय गीता भाषा में मैं रहता था, तो एक स्टोव रखा था तो उसमें चावल को उबालता था, चीनी डाल के खाता था। 3-4 साल तक वहां चावल में चीनी डाल के खाया, लेकिन बाहर का इसके लिए भीषण प्रतिज्ञा की, और जिसका परिणाम देखो बाबा ने आज कहा, भोलेनाथ भंडारी में रखा है। कोई भी हम नियम को पालन करते हैं उसमें ताकत होती है, बल होता है। इसलिए हमें कोई नियमों में जितना, चाहे खान पान का है, चाहे पवित्रता का है, चाहे कोई भी चीज देखने का है, उसके लिए हमें नियम पर चलने के लिए भीषण प्रतिज्ञा। और जितना नियमों में रहेंगे विघन नहीं आएंगे। सीता के जीवन में विघन क्यों आए? उन्होंने लक्ष्मण रेखा उल्लंघन की, इसलिए नियमों के लिए। और लास्ट की एक बात है, विघन क्यों आते हैं? योग की कमी है, तपस्या की कमी है। तपस्या करते, योग करते हैं, लेकिन नेमिनाथ होकर के जाकर के बैठेंगे। केवल योग में बैठना। अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, मेरी अमृत वेला अच्छी चाहिए, क्लास के पहले आधा घंटा योग चाहिए, और मुरली मैंने तो शुरू से लेकर के ये 3 चीजों का ज्यादा, मैं कोई ये क्लास नहीं करा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन मैंने अपनी स्थिति को अच्छा कैसे बनाया, निर्विघ्न कैसे बनाया। अभी भी मैं ज्ञान में इतना साल से चल रहा हूं, अगर अभी भी इसमें से कोई भी चीज को उल्लंघन करता हूं, मेरे जीवन में विघ्न आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा अपना खुद का अनुभव मैं आपको सुना रहा हूं। इसलिए स्थिति को मजबूत करने के लिए धारणा ही करनी है। इसलिए तपस्या, 3 चीजें, अमृत वेला, क्लास के पहले योग और मुरली। भले अभी लॉकडाउन है तो भी कोई बात नहीं, जहां समझो टीवी में सुनते हैं या मोबाइल में सुनते हैं, वहां बैठो, आधा घंटा योग करो, फिर बाद में सुनो। क्योंकि आधा घंटा का योग करेंगे तो उससे ताकत मिलती है, वो मुरली की भाव को पता चलता है। नहीं तो जैसे खेती में बीज डालते हैं, हल नहीं चलाया, ऐसा डाल क्या हो, उगेगा नहीं। इसी तरह ज्ञान की मुरली बुद्धि में डालना है, आधा घंटे का योग जरूर चाहिए। और जैसे सेंटर लॉकडाउन खुलेगा,
सभी को फिर से दोबारा सेंटर पर जाना है। ऐसे नहीं वाह मजा आई 3 महीने में, सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे खाना नाश्ता बनाओ, काम भी करो, मुरली सुनने का चांस भी मिलता है, इसीलिए फिर सेंटर पर जाना बंद नहीं करना है। ये तो मजबूरी के लिए बाबा ने साधन बनाया था। अगर मजबूत बनना है संगठन में जरूर जाना है। लकड़ियां जल रहे, एक गीली लकड़ी डालो वो भी जलना शुरू हो जाते। इसलिए हमें ये 3 चीजें हमारी स्थिति को पावरफुल करने के लिए जरूरी है। सवेरे 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 हमें मोबाइल और चीजों में जाना ही नहीं। 8-9 बजे तक अमृत वेला अच्छी करना है, नहा धो करके फिर क्लास में जा करके, या अभी लॉकडाउन में है तो आधा घंटा बैठ करके घरों में करना है, फिर मुरली के महावाक्य सुनना है। ये 3 चीजें जिसकी अच्छी है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है। सारा दिन कितनी भी बातें आई, कुछ भी बातें आई, वो हलचल में नहीं आएगा, शक्तिशाली बनेगा। इसलिए 3 चीजों का अभ्यास करना है। बहाना नहीं बनाना, नहीं बहन जी हमारे घर में वो थोड़ा बच्चे स्कूल में जाते हैं, फिर वो क्या है थोड़ा दुकान खोलना, दुकान खोलेंगे 1 घंटे में कितना कमाएंगे? 500। सेंटर पर नहीं जाएंगे कितना कमाएंगे? लाखों करोड़। आप कहेंगे बहने पैसे देते, पैसे नहीं देते, ज्ञान धन देते हैं। ज्ञान धन। जैसे स्कूलों में टीचर्स बच्चों को कोई पैसा नहीं बांटता, ज्ञान बांटता है। जितना लगन से वो सुनता है वही, उसी से वो अच्छे मार्क से पास होगा, उतनी उसको नौकरी लगेगी और वही धन उसको जीवन भर में आता रहेगा। इसीलिए ज्ञान को बाबा ने भी, अब युग बदलने का समय है, रिटर्न जर्नी है। ऐसे में ये विद्यालय ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला है और इसी विद्यालय में सबको ज्ञान बांट रहे हैं। जो ये ज्ञान लगन से रोज आकर के पढ़ेगा और यही ज्ञान साथ में जाएगा, ज्ञान के संस्कार साथ में जाएंगे, उसी आधार से सतयुग में त्रेता में हमें प्रॉपर्टी मिलेगी। सतयुग में सोने के महल मिलेंगे और 9 लाख केवल आएंगे, बाकी सब नहीं आएंगे। क्यों? उनको बुलाते थे, कहते बहन जी हमको टाइम ही नहीं है, हमारे दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोलेंगे 500 रुपये मिलेंगे, सेंटर में नहीं आएंगे तो कितना कमाएंगे? इसीलिए उस दुकान से भी पहले सेंटर पर आओ, अपने 2 कान खोलो। उस दुकान से कमाया हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा। अब देखा ना, बड़े बड़े देश कितना संपत्ति धन का ये था, अभिमान था, लेकिन एक कोरोना ने सबको रोड पर लेके आए। बाबा कहते बच्चे इन आंखों के द्वारा जो कुछ देखते सब नष्ट होने वाला है, इसीलिए उसको सेवा में लगा दो। चाहिए क्या? 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी चाहिए, और उसके लिए घर में सेंटर के आने के लिए टाइम नहीं, ये नहीं। इसीलिए अब हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, तपस्या करनी है, साधना करनी है। तो योग की स्थिति कैसी बनाना है उसकी तो बहुत गहरी बातें हैं। ये तो मैंने केवल थोड़े से बातें सुनाई, एक एक पॉइंट 1-1 घंटे का, लेकिन मैंने शॉर्ट में बताया। तो ये अगर ये 5-6-7 बातें बताई, पहली बात बताई अगर स्थिति को मजबूत बनाना है आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ है। दूसरा बताया पर चिंतन से मुक्त रहना। तीसरी बात बताई व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना। 5वीं बात बताई अगर स्थिति को पावरफुल बनाना है अपने स्वराज्याधिकारी बनकर के इंद्रियों पर शासन प्रमाण चलाना। 6ठी बात बताई अगर स्थिति को अच्छी बनानी है, पावरफुल बनाना है, ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन, संस्कारों में परिवर्तन और उसके साथ योग की स्थिति बनाना। तो इतनी 5-6 चीजें अगर याद रखेंगे तब भी आप अपनी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। तो आप लोग स्थिति पावरफुल बना करके जरूर ऊंच पद प्राप्त करेंगे, निर्विघ्न होकर के रहेंगे, सदा आत्मिक स्थिति में रहेंगे। ठीक है, बाकी तो स्थूल में कभी ड्रामानुसार कभी आएंगे। अभी तो आप लोगों के साथ साधनों के साथ मिले। तो ये खास निवेदिता बहन को फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा भाई जी, बहुत समय के बाद हमको मधुबन से फ़ोन आया तो मुझे अच्छा संकल्प चला। सुनीता बहन, निवेदिता बहन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सेवा का मौका दिया। देखो बहुत अच्छा साधन है, ना टिकट बनाओ, ना लाइन में खड़े रहो, ना ये टाइम वेस्ट करो। कितना अच्छा बैठे बैठे 1 घंटे में सांगली में आए, सभी को ज्ञान की बातें सुनाई। ठीक है, बाकी लास्ट में 2-4 मिनट हम थोड़ी सी कमेंट्री से योग करेंगे और उसके बाद पूरा करेंगे। सभी अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर होकर के बैठेंगे। सभी अपने अपने भ्रुकुटी में आत्मा के स्वरूप में स्थित रहेंगे।
आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे जीवन की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त हो गई। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए है, कोई मेरे से लेने के लिए है। किसी के भी विपरीत व्यवहार से आज से मैं कभी डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, सदा पॉजिटिव रहूंगा। ड्रामा कल्याणकारी है। संसार की हर घटना कल्याणकारी है। इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं बनूंगा। वास्तव में मैं एक ज्योति आत्मा हूं। मैं महान आत्मा हूं। इस पूरे कल्प में मेरा हीरो पार्ट रहा। महान आत्माओं के साथ मैंने पार्ट बजाया। संगम युग में भी मुझे महान आत्माओं के साथ पार्ट बजाने का मौका मिला। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। युग बदलने का समय है। इस संसार में मैं जो भी कुछ देख रहा हूं, सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। इसलिए अब मेरी बुद्धि संसार में नहीं है। अब मुझे वापिस अपने धाम में जाना है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा अपने धाम में जा रही हूं। इसके लिए मैंने प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया। इस स्थूल देह को यहीं छोड़ दिया। बुद्धि के द्वारा मैं ऊपर की तरफ जा रही हूं। बिल्कुल हल्की हूं। चांद सूरज तारांगन से भी पार। जैसे मैं अव्यक्त वतन के नजदीक पहुंचती हूं, मैं बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा देख रही हूं। अव्यक्त वतन बिल्कुल चमकीला, हजारों चंद्रमा जैसी शीतलता। आज अव्यक्त वतन में फरिश्तों की महफिल लगी है। मैं बुद्धि के द्वारा देख रहा हूं। जैसे मैं नजदीक जाता हूं, बाबा उठ करके खड़े हो गए। बाबा ने मुझे गले लगाया। जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया, मैं लाइट माइट का अनुभव कर रही हूं। मेरी सारी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई। अब बाबा ने मेरी उंगली पकड़ करके फरिश्तों की सभा में महफिल में आए हुए हैं सभी फरिश्तों की दृष्टि लेने के लिए पहुंचा दिया। मैं देख रहा हूं मम्मा, हमारी सभी वरिष्ठ दादियां, उन सब की पावरफुल वाइब्रेशन से सचमुच में धन्य हो गया।
फिर से बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मेरा प्रकाश में शरीर भी गायब हो गया है, लोप हो गया। मैं एक बिंदी हूं। बुद्धि रूपी नेत्र से अब मैं परम धाम की तरफ जा रही हूं। सोनेरी लाल प्रकाश को मैं देख रही हूं। ये मेरा असली घर है। जैसे मैं सोनेरी लाल प्रकाश में प्रवेश किया, वैसे मैं चार्ज हो रही हूं। परम धाम में भी ऊपर की तरफ जा रही हूं, जहां सर्वशक्तिवान है। जैसे बाबा के समीप पहुंची, हजारों सूर्य से भी शक्तिशाली बाबा के किरणों से मेरे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही है। बाबा के सानिध्य से मेरे आत्मा के विकारों के जर्म नष्ट होते जा रहे हैं। मैं पावन बनती जा रही हूं। मैं अपलक होकर के बाबा को देख रही हूं। जिस बाबा को मैं मंदिरों में ढूंढ रही थी, मेले मलाकड़े में ढूंढ रही थी, जिसको देखने के लिए मेरी युगों से आंखें तरस रही थी, वो मीठे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया। ज्ञान का डमरू बजा बजा करके आगम निगम के सारे भेद खोले। मेरे लिए आप धरती पर आए, मुझे गली गली से ढूंढ करके निकाला। तीनों कालों का ज्ञान दिया और भविष्य के लिए 21 जन्मों के लिए मालामाल बना रहे हैं। भोलेनाथ बाबा, मैं आपके उपकारों को कभी ना भूल सकती हूं। बाबा की सानिध्य से मैं अशरीरी बनती जा रही हूं, विधेयी बनती जा रही हूं। मेरी आत्मा की बैटरी चार्ज होती जा रही है। ऊर्जावान शक्तिशाली बनती जा रही है। अब ये प्रभु मिलन कर मैं आत्मा धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा वापिस धीरे धीरे अपने भौतिक जगत के भौतिक शरीर में जाती हूं। जैसे मैं शरीर में आई, मेरे शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। मेरे अंग अंग से शक्तियां निकलती जा रही। इस ऊर्जा को सदा जागृत रखूंगी। सभी को आत्मा के रूप में देखूंगी। मैं अशरीरी हूं। विश्व में किरणें फैला रही। मैं आत्मा हूं। ओम